आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। भाजपा के योगेश्वर बाटुल और कांग्रेस के जयमंगल सिंह ने किया नामांकन, दिग्गजों का लगा जमावड़ा। दूसरी खबर, बाटुल के नामांकन के बाद एनडीए की जनसभा में जीत के दावे, कहा जनता दोनों सीटें डालेंगी हमारी झोली में। तीसरी खबर, अनूप सिंह के नामांकन में उमड़ी भीड़, रामेश्वर उरांव ने कहा जन विरोधी है भाजपा की सरकार। चौथी खबर, बाबूलाल ने कहा झारखंड में विधि व्यवस्था फेल, उपचुनाव में दोनों सीटें जीतने का दावा। पांचवी खबर, 13 जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। छठी खबर, गढ़वा में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से पिता पुत्र समेत 4 की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। तेनूघाट स्थित बेरमो अनुमंडल कार्यालय में एनडीए समर्थित भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर बाटुल और महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के कुमार जयमंगल सिंह ने बुधवार को नामांकन किया। दोनों नेताओं ने निर्वाची पदाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। दोनों के नामांकन को लेकर यहां यूपीए और एनडीए के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। महागठबंधन की ओर से अनूप सिंह की हौसला अफजाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कांग्रेस और झामुमो के कई वरीय नेता मौजूद रहे। वहीं एनडीए की ओर से योगेश्वर महतो के समर्थन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत अन्य उपस्थित थे। बेरमो विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। बता दें कि 2019 में यहां से जीते कांग्रेस के राजेंद्र सिंह का निधन हो गया है, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह को, जबकि भाजपा ने 2019 में पराजित योगेश्वर बाटुल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। योगेश्वर महतो बाटुल के नामांकन के बाद बीटीपीएस ग्राउंड बोकारो में एनडीए की जनसभा हुई। इसमें एनडीए के नेताओं ने योगेश्वर महतो की जीत के दावे किए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि 9 महीने के कार्यकाल में राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। 1200 से अधिक दुष्कर्म के केस पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं। जनता यह सब देख रही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि बेरमो और दुमका की सीट जनता एनडीए की झोली में डालेगी। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जनता चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। बेरोजगारों, विद्यार्थियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे सभी मामलों पर इस सरकार ने जनता को केवल भरमाया है। विकास की गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। विधि व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने अब तक के कार्यकाल में लोगों को केवल निराश किया है। जनता इस चुनाव में वोट करके इसे साबित करेगी। सभा में आजसू विधायक लंबोदर महतो, भाजपा विधायक बिरंची नारायण, राज सिन्हा, भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर सहित कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। अनूप सिंह के नॉमिनेशन के बाद जैना मोड़ स्थित जरीडीह मैदान में जनसभा हुई। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि तेनूघाट में मुखिया, आंगनबाड़ी सेविका, पारा शिक्षक, कोयला कर्मियों से बात हुई। लोगों ने बताया कि हेमंत सरकार अच्छा काम कर रही है। कहा कि पिछली बार से ज्यादा इस बार कांग्रेस को वोट करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भाजपा की सरकार जन विरोधी है। कृषि मंत्री बादल ने वादा किया कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम एक मजदूर नेता के रूप में राजेंद्र बाबू ने किया था। जिस प्रकार 65 पार का नारा देने वालों को आपने बाहर फेंक दिया, उसी प्रकार बेरमो के इस चुनाव में भी झूठ बोलने वाले सरदारों को बाहर उठाकर फेंक देना है। कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि मैं अपने पिता के अधूरे कार्यों का सपना पूरा करने के लिए आपके बीच आया हूं, हमेशा ही आपके बीच रहूंगा। सभा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदीप यादव, रानी सिंह, उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, राजेश कच्छप, नमन विक्शल कुंडगाड़ी, राजेश ठाकुर, आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता भी उपस्थित थे। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था फेल हो गई है। भ्रष्टाचारी एवं बिचौलियों का बोलबाला है। जनता त्रस्त है और उपचुनाव में एनडीए दोनों सीटें जीतेंगी। बाबूलाल बुधवार को दुमका में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर नक्सली फन उठाने लगे हैं। चोरी, अपहरण, हत्या एवं दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में कानून नहीं बल्कि पुलिस का राज चल रहा है। वहाँ पदस्थापित थानेदार हरीश पाठक महिला को सरेआम प्रताड़ित करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड करने का दिखावा करते हुए उन्हें मुसाबनी थाने में पदस्थापित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उस इलाके में आए दिन अपहरण दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और इन मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अमर शहीद सिद्धो कानू के वंशजों की हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार को अपना खजाना भरने से फुर्सत नहीं है। बाबूलाल ने कहा कि अब वे सदन में प्रतिपक्ष के नेता के लिए नहीं बल्कि जनता एवं उनके हक की लड़ाई के लिए आगे निकल चुके हैं। दुमका उपचुनाव में इसकी शुरुआत होगी। दुमका विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अधिसूचित जिलों के शिक्षकों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने उनकी नियुक्ति को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जेएसएससी सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि हाईकोर्ट की वृहद कोर्ट ने नियोजन नीति पर सुनवाई करते हुए 13 जिलों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऐसे में इस याचिका में संशोधन करना होगा। अदालत ने सहमति जताते हुए इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। गढ़वा में बुधवार को सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कांडी थाना अंतर्गत दुमर सोता गांव में हुआ। बताया गया कि 11 बजे दिन में अखिलेश दुबे के मकान के पास सेप्टिक टैंक का सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। सभी मजदूर कांडी थाना क्षेत्र के डुमर सोता गाँव के निवासी हैं। मृतकों में मिथिलेश कुमार मेहता, उनके पुत्र नागेंद्र कुमार मेहता एवं अनिल कुमार मेहता तथा प्रवीण कुमार मेहता शामिल हैं। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के निकट बीच सड़क पर टायर जलाकर कांडी थाना मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इससे पहले घटना के बाद सभी मजदूरों को बाहर निकाल प्राथमिक उपचार हेतु कांडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के नहीं रहने के कारण सभी मजदूरों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझियाओं भेजा गया। यहां सभी चारों को जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद मजदूरों के स्वजन एवं डुमर सोता के ग्रामीणों ने उग्र होकर कांडी में सड़क जाम कर दिया। कांडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझा कर लोगों को शांत कराया। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। पूर्व विधायक देवेंद्र मांझी की पुण्यतिथि पर झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा बुधवार को हुई। कार्यक्रम का संचालन कार्यवाहक जिला सचिव डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता हेमू ने किया। मौके पर महासचिव दिलीप ठाकुर, केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे, बबलू पांडे, डॉक्टर महुआ मांझी, अफरोज अंसारी, महादेव मुंडा, आदिल इमाम, आदिल परवेज, प्रवीण किरकेट्टा, वासिम रबिया खान, परमिंदर सिंह नामधारी, आफ्ताब आलम, राजू रंजन कुमार, सूरज सिंह, नयनतारा उरांव, उषा उरांव समेत अन्य उपस्थित थे। दूसरी खबर, मांडर विधायक बंधु तिर्की ने रांची विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर कुड़ुख उरांव मुंडारी हो भाषा का स्वतंत्र विभाग गठन करने की मांग की है। तीसरी खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने गुरुवार को राज्यव्यापी चक्का जाम आहूत किया है। इसे लेकर बुधवार की शाम राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मशाल जुलूस निकाला गया। केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरना कोड की मांग को लेकर शहर से लेकर गांव तक आदिवासी अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को जाम से मुक्त रखा जाएगा। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।